दोस्तों, अब जैसलमेर, पोखरण, रामदेवरा जो नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ रामापीर भाग्यदेव नगरी लिमड़ी जो सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में आता है, जो एक पीर का स्थान है। यहाँ के महंत हमारे बीच है शांतिलाल शांति शंकर जी महाराज, जो हमें बताएंगे इनके पूरी जानकारी। जो जैसलमेर, पोखरण और रामदेवरा नहीं जा सकते वो यहाँ आकर दर्शन करें और दर्शन का लाभ ले। और भी स्थान है, हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। जय रामापीर भाग्यदेव नगरी लिमड़ी हम पहुंच रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से, जहां हमारे बीच महंत शांति शंकर जी महाराज है। महाराज जी, हमें एकता समाचार के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चला है कि आपके यहाँ पे रामापीर जो रामदेवरा और पोखरण जैसलमेर में है, वही की वही हस्ती यहाँ पे भी है, बताइए। जय राम सा पीर की। मैं आप सभी जो देख रहे हैं उनको मैं तहे दिल से बाबा राम सा पीर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये मंदिर 2016 से बना है और एक बड़ा इतिहास है, मगर उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन है मुझे दान में दी गई है। 3 विधवा एक विधवा औरत ने दी। उसने कहा मंदिर बनाओ, घर बनाओ या बेच दो, जो भी करना करो, मैं मंदिर की निमित्त में दी है और मैंने मंदिर के निमित्त ही कार्य किया है। यहाँ पर मेरा एक बेटा एक्सीडेंट में गुजर चुका था, विनीत जोशी, उसका भी यहाँ एक स्थान बना हुआ है और साक्षात के रूप में कार्यरत हैं। और एक मैं माता जी का मंदिर भी बनाना चाह रहा हूँ। तो आने वाले समय में श्रद्धालु की जो श्रद्धा होगी उस हिसाब से वो मंदिर बनेगा। अब रही बात, ये मंदिर जो बनाया है मैंने 9 लाख रुपये अपने जेब के डाले हैं और कुछ लोगों का जो काम हुआ है उनका भी आया है। इस हिसाब से आज 15 लाख का मंदिर बना हुआ है। और मैं किसी से गाँव लिमड़ी हो, किसी से मैंने चंदा नहीं मांगा है। किसी ने अगर कहा है तो मैं उसके पास गया हूँ और वो चंदा लिया है। इसी तरह से मैं इस मंदिर में सेवा करता हूँ और बाबा की कुछ शक्तियाँ मेरे आज दिन ऐसी कल्पना होती रही और धीरे धीरे मुझे जैसे बताए गए, जैसे जैसे मुझे बाबा ने दर्शन दिए उसी हिसाब से मैंने मंदिर बनवाया है। मैंने सलाट का सिर्फ गणित करवाया। बाबा ने जैसे आदेश मुझे दिया इस तरह से मंदिर बनाना है, ये देवरा बनाना है, और मैंने देवरा बनाया। मैं नहीं बनाया, मैंने अपना कर्म किया है और आज भी मैं कर्म ही कर रहा हूँ। न मुझे पैसे की लालच है, न लोभ की लालच है। यहाँ मेरी एक ही संकल्प है कि जो भी व्यक्ति आए दिल से है उसकी मनोकामना पूर्ण बाबा करे, और करते हैं। कुछ लोग विकलांग भी सही हुए, किसी को पुत्र भी यहाँ पर हुए हैं और कहीं वो नौकरी भी लगी है, कहीं को सगाई नहीं थी वो सगाई भी हुई है। ऐसे श्रद्धा से जो आते हैं, मन से जो आते हैं, उनका काम तो होता ही है, ये बाबा करते हैं। और जो मन में मेल रख के आते हैं उसके लिए तो बाबा जाने और वो जाने। मैं तो निस्वार्थ सेवा करता हूँ, भगत हूँ, न तो मैं कोई साधु संत हूँ। एक वंश परिवार के हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं ये काम करता हूँ। ये बागेश्वर जी रामदेव जी महाराज, और आपका जो ये कहाँ से प्रकट हुए और ये कैसे आपको जानकारी मिली? हाँ, ये बात आपने सही की। मेरे पिताजी बम्बई में रहते थे, रेवा शंकर जी महाराज। कल्याण में एक बहुत बड़ा आश्रम था, वहाँ एक जैन समाज का थे लालजी महाराज, उनके गुरु थे। और कल्याण में रामापीर की भक्ति, अपार भक्ति चलती थी। वहीं से मेरे पिताजी उनके चेले बने, वहीं से उन्होंने भक्ति की। वहीं से वो बाईखला में मठ, मेरे पिताजी ने मठ बनाया, वहाँ भक्ति की। भक्ति करते करते 1953 के बाद यहाँ लेवड़ी गांव में पूरा दल लेके आए और यहाँ 50-50 किलोमीटर के लोग यहाँ आते थे, भजन कीर्तन करते थे, सभी जाति के 36 से 36 कौम।
मगर उनमें कुछ श्रवण काष्टों को ये हुआ कि घोड़े वाला बाबा कौन है, तो वहीं से थोड़ा श्रवण काष्टों को ये हुआ कि ये कोई बाबा पकड़ के लेके आया है रविशंकर महाराज, तो थोड़े श्रवण काष्टों को नाराज़गी थी। मगर जो पिछली जो जातियाँ थी उन्होंने बाबा को समझा और भजन कीर्तन करते रहे और रामा पीर की जय जयकार करते रहे। उनके बाद में मेरे पिताजी देवलोक हो गए। उनके बाद में हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम 4 भाई थे। एक भाई बड़ा था 6-7 साल का, वो बम्बई गया। मैं 5 साल का था, मैं पिताजी के साथ रहता था। पिताजी ने मेरे को कहा, बेटा तू मेरे साथ रहता है, मैं भक्ति में तेरे को सिखा रहा हूँ, कल मैं रहूँ या न रहूँ। तो मेरी एक आस्था रह गई है, एक मंदिर बनाना है लिमड़ी में, तो तेरा कार्य भगवान पूरा करेंगे तो तेरा सारा कार्य जवानी में पूरा हो जाएगा, तो तू एक देवरा बाबा का बनाना। इस हिसाब से मैंने ये देवरा बनाया। मुझे मेरी छोटी उम्र में सारा काम हो गया। महाराज जी बताइए, आप यहाँ पे जो मेला पड़ता है, सुना है, कब पड़ता है? वैसे तो भादरवी बीच से मैं यहाँ मंदिर में रहता हूँ एकादशी तक, और रोज़ का मेरा यहाँ नारियल हवन होता है। और लास्ट में जितने भी नारियल यहाँ लोग चढ़ाते हैं वो लास्ट में एकादशी को हवन होता है और सुरमई का प्रसाद होता है। और वैसे भी शुक्रवार को यहाँ रहता हूँ, प्रत्येक शुक्रवार को मैं 1 बजे तक यहाँ मंदिर में रहता हूँ। और लोग आते हैं, उनका काम भी होता है, वो बांधा लेते हैं, उनका काम भी होता है। शुक्रवार को यहाँ फिक्स मेरा आधा दिन रहना ही है। और वैसे यहाँ हवन वगैरह जो करने हैं, अमावस्या को कर सकते हैं, पौर्णिमा को कर सकते हैं, एकादशी को कर सकते हैं, बीच को कर सकते हैं। ये बाबा के द्वार में लोग आते हैं, हवन भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं। और बाबा आने वाले समय में क्या करेगा तो वो तो बाबा ही जाने हैं। मैं तो एक देवरा लेके बैठा हूँ और बाबा जो काम करेंगे उस हिसाब से काम चलता रहेगा। और मेरे को न लोभ न लालच। अगर कल कहीं यहाँ पर मंदिर में जो भी पैसा धन जो भी आता है, दानदाता जो भी देते हैं, उनका जो भी आएगा उनका मैं भंडारा करूँगा। यहाँ पर मैं एकता समाज या राजू भाई से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ऐसी भक्ति की थी उन्होंने रामदेव जी की, कि जो हवन होता है उस हवन में जो घी डाला जाता है उस जगह वो पानी डालते थे और पानी से हवन होता था। और जैसे आग जलती है वैसे जलती रहती थी, और पानी के हवन से कितना भी पानी डालो वहाँ हवन जलते ही रहता था, आग जलती ही रहती थी। इस तरह मेरे पिताजी के पास यही शक्ति थी और आज वही शक्ति यहाँ पर है। इसी लाभ आइए, लाभ लीजिए और दर्शन कीजिए, दर्शन का लाभ लेवे, यही मेरी प्रार्थना है। मैं शांति शंकर जोशी आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय बाबारी। महाराज जी, आपका मंदिर कहाँ, कौन से स्थान पे है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा मंदिर बाबा का तो वैसे पोखरण में जैसलमेर में है, रामसा पीर का। और वहीं भी कई लोग आज भी जा रहे हैं, पैदल जाते हैं। इसी तरह ये भी मेरे पिताजी ने अपार भक्ति रामसा पीर की और ये मैंने मंदिर बाबा के मेरी। यहाँ आने के लिए कहाँ से आया जाता है, कितना दूर है, कौन से स्थान पे है, ये बताइए। ये सागवाड़ा से 6 किलोमीटर दूर किशनपुरा गविशर रोड पे है। लिमड़ी गांव से 1 किलोमीटर दूर और सागवाड़ा से 6 किलोमीटर दूर। पहले आएगा गणपति का मंदिर, उसके बाद में लिमड़ी गांव आएगा और लिमड़ी से आगे आने के बाद में रामापीर का मंदिर आता है। और रामापीर के मंदिर के बाद में गविशर महादेव जाते हैं लोग। ये धार्मिक स्थल है, दर्शन का लाभ लेना, आपकी मनोकामना हर पूर्ण होगी, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। जय बाबारी। बाबा जी बताइए, आपके यहाँ पे हमने एक और बात सुनी है कि आपके यहाँ पे जो गुलाब का फूल लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके बारे में बताइए। आइए बाबा की दुआ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी न होगी, मगर बाबा को सबसे बड़ा प्रिय गुलाब का फूल। अगर गुलाब का फूल आप दिल से लेके आओगे और आपकी जो मनोकामना है वो बाबा अवश्य पूरी करेगा। मगर बाबा आपने पूरी करने के बाद बाबा के जो भी करना है वो आप कर सकते हो। बाकी डंके की चोट पे गुलाब के फूल लेके आना, आपका काम पूर्ण बाबा करेगा ही करेगा, मगर फूल लेके आना, यही मेरी एक इच्छा है और आप सभी से मेरी प्रार्थना है। यहाँ पर एक विष्णु देवी का मंदिर बनाना है
और एक भैरव जी का। तो जो भी श्रद्धालु अगर हमें सहयोग करते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पर मैं एक विष्णु माता का मंदिर बनाना है और भैरव जी का बनाना है, और ये रामदेवरा है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब आप ला के आप ही काम करो। बस एक आस्था है मेरी, एक भावना है कि ये मंदिर भी बन जाए तो अच्छा है।